सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो आज का हेडिंग होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो जैसा कि हेडिंग आप थंबनेल में आप लोग देख सकते हैं कि आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 ATM बराबर 1 ATM इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल। 1 ATM इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल। तो एक ATM में कितने पास्कल होते हैं, इस चीज़ को हम लोग आज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर बात किया जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है द प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, यानी हवा द्वारा लगाया गया प्रेशर, यानी हवा जो हमारे ऊपर या किसी भी आसपास की चीज़ों पे जो उसके सराउंडिंग में है ना, उस पर जो प्रेशर लगाता है उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या, प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, यानी हवा द्वारा लगाया गया प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाता है उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम लोग समझेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस है जिसका नाम है बैरोमीटर। क्या नाम है, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फर्स्ट बैरोमीटर था जो कि हम लोग करेंटली मतलब जिसका यूज़ करके हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालते, वो दिया था टॉर्सेली ने। किसने दिया था, टॉर्सेली ने। तो टॉर्सेली इज़ द साइंटिस्ट इटालियन साइंटिस्ट हु टेल्स अबाउट द बैरोमीटर विच इज़ यूज्ड टू मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम लोग ने समझेंगे कि टॉर्सेली ने जो बैरोमीटर दिया था वो किस तरह का था, है ना, उसमें कौन सा लिक्विड यूज़ हुआ था, और इसकी मदद से हम लोग समझेंगे 1 ATM बराबर हाउ मेनी पास्कल। ठीक है, तो देखेंगे टॉर्सेली का जो बैरोमीटर था उसने एक कंटेनर लिया। सबसे पहले उसने इस कंटेनर में जो है लिक्विड फिल किया। लिक्विड के लिए उसने मान लेते हैं वाटर लिया था, मरकरी का यूज़ किया था टॉर्सेली ने। ठीक है, टॉर्सेली ने किस चीज़ का यूज़ किया था, मरकरी का। इसमें क्या लिया, ये जो लिक्विड देख रहे हो क्या है, Hg, दैट इज़ मरकरी। और फिर उसने क्या किया, उसने एक ट्यूब लिया, पतला सा एक ट्यूब लिया, और इस ट्यूब में भी क्या किया, मरकरी फिल कर दिया। इस ट्यूब में भी क्या लिया, मरकरी। इसमें भी क्या है, Hg है। क्या है, Hg। उसके बाद क्या किया, इस ट्यूब को उलट के यानी इन्वर्टेड करके, यानी इस ट्यूब को इस तरह से उलट दिया। ठीक है, और इस कंटेनर में डाल दिया। डालने के बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो लेवल है मरकरी का धीरे धीरे नीचे आने लगा और ड्रॉप होके इस तरह से हो गया। देखा क्या गया कि मरकरी जितने लेवल तक आया, जैसे मान लेते हैं वाटर का सरफेस है, इस सरफेस से ये जो हाइट है h, क्या मान लेते हैं h, यानी जहाँ तक मरकरी जो है रुका, जहाँ तक मरकरी रुका वहाँ से और ये जो मरकरी का सरफेस है उसके बीच का हाइट कितना है h। और ये जो खाली स्थान देख रहे हैं, जो नीचे मरकरी भरा हुआ था वो नीचे चला गया, ये खाली स्थान हो गया, इसी को कहते हैं वैक्यूम। ये क्या है, वैक्यूम। ठीक है, तो उसके बाद उसने बोला कि ये क्या है, h हाइट तक क्या हुआ, मरकरी आया। ठीक है, तो ये जो मरकरी का सरफेस था इसमें उससे h हाइट तक मरकरी का हाइट हुआ। फिर उसने कंसेप्ट दिया वैक्यूम का, बताया कि ये जो खाली स्थान देख रहे हैं आप वही क्या है, वैक्यूम है। ठीक है, तो यहाँ से पता चला बैरोमीटर के कंसेप्ट से कि वैक्यूम कोई चीज़ होता है, जो कि एरिस्टोटल ने कहा था कि वैक्यूम नाम की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर उसने किस तरह से कैलकुलेशन हुआ, यानी किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं P बराबर यानी 1 ATM बराबर 1.0325 × 10⁵ पास्कल, इसको समझेंगे। तो फिर से एक हम लोग फिगर बनाते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे मरकरी फिल है,
अगर इस चीज़ को, ये जो बैरोमीटर है ये क्या है, पूरा डिवाइस क्या है, ये जो पूरा डिवाइस इसको क्या कहते हैं, बैरोमीटर। बैरोमीटर, अगर इस बैरोमीटर को हम लोग कहाँ लेके जाते हैं, एट सी लेवल, एट सी लेवल। तो ये कंडीशन है कि ये जो बैरोमीटर को हम लोग प्रेशर निकालेंगे 180 हम कहाँ निकालेंगे, सी लेवल पे, यानी समुद्री तट पर। तो सी लेवल पे क्या दिखा गया, ये जो हाइट था, ये जो हम लोगों ने हाइट बोला था, ये सरफेस से, मरकरी के सरफेस से यहाँ से ये जो हाइट था, ये हाइट जो आया 76 सेंटीमीटर पाया गया। ये हाइट कितना पाया गया, 76 सेंटीमीटर एट सी लेवल, ठीक है। और हम लोग जानते हैं अगर कोई भी लिक्विड है, एक कंसेप्ट इसको सीख लेते हैं, अगर कोई भी लिक्विड, फॉर एनी लिक्विड, मान लो कोई भी लिक्विड है, तो अगर लिक्विड के सरफेस से, लिक्विड के सरफेस अगर हम लोग एच हाइट नीचे जाते, कितना जाते, एच हाइट, तो उस केस में अगर प्रेशर निकालना, यानी अगर किसी भी लिक्विड के सरफेस से मान लेते हैं एच हाइट हम लोग नीचे गए, ठीक है, तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है रो जी एच होता है, क्या होता है, रो जी एच। रो यहाँ पे क्या है, लिक्विड का डेंसिटी है, जी तो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या है, लिक्विड के सरफेस से कितने हम लोग नीचे गए। तो इस कंसेप्ट को हम लोग को याद रखना है, इसी का यूज़ हम लोग करेंगे निकालने के लिए, ठीक है, बैरोमीटर में यूज़ करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं बैरोमीटर का कंसेप्ट, तो इसको आप लोग याद रखना है। हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे ये जो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, और एक कंसेप्ट और समझना है कि लिक्विड जो है, अगर मान लेते हैं एक सेम लिक्विड है, लिक्विड क्या है, सेम, तो अगर लिक्विड सेम है तो सेम हाइट पे प्रेशर भी सेम होगा। सेम हाइट पे मान लेते इस हाइट, यहाँ से हम नीचे गए H1, ठीक है, और यहाँ से नीचे गए H2। अगर ये H1 और H2 सेम है, यानी H1 हाइट बराबर H2, यानी दोनों हाइट सेम है, तो H1 पे जो प्रेशर होगा, यानी मान लेते P1 प्रेशर एट H1 और H2 पे प्रेशर है P2, तो ये दोनों भी सेम होगा। यानी लिक्विड में सेम हाइट पे प्रेशर क्या होता है, सेम, यानी लिक्विड के सरफेस से अगर सेम हाइट नीचे जाएंगे तो प्रेशर क्या आएगा, सेम आएगा। इस कंसेप्ट को भी याद रखना है। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं बैरोमीटर लेते हैं, उसमें लिक्विड फिल कर देते हैं, ठीक है। तो वो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एट, ये कहाँ हम ये कंडीशन जो ले रहे हैं, कहाँ पर का ले रहे हैं, एट सी लेवल, एट सी लेवल। तो ये हम लोग सी लेवल पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना, एट सी लेवल। तो सी लेवल पे क्या होगा समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट को मार्क करेंगे, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट इधर। तो यहाँ पे देख रहे हैं हवा प्रेशर लगा रहा है ना, इसको हम लोग नाम दे देते हैं पी नॉट। पी नॉट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पी नॉट क्या है, बाहर से क्या हो रहा है, हवा प्रेशर लगा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और अगर यहाँ पे लिक्विड में देखेंगे तो यहाँ पे जो ये ऊपर का जो लिक्विड देख रहे हैं मरकरी, ये जो मरकरी है ये प्रेशर लगा रहा है नीचे की तरफ, इस पूरे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम पी नाम देते हैं। तो इस पॉइंट पे देखेंगे प्रेशर क्या हो रहा है, ये हाइट अगर ये सेम है, ये देख सकते हैं जो लेवल है ये दोनों सेम लेवल पे हैं, ये लेवल क्या है, सेम है। ये जो दोनों पॉइंट है ये क्या है, दोनों सेम लेवल पे। अभी हम लोग समझाया कि सेम हाइट पे प्रेशर क्या होता है, सेम। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है उसको हम लोग नाम दे देते हैं पी नॉट, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और इस पॉइंट पे जो प्रेशर ये जो देख रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे एरो देखे पी देखा है, इस पे प्रेशर कौन लगा रही है, पूरा मरकरी लगा रहा है ना नीचे की तरफ Hg। तो ये जो प्रेशर क्या होगा हम लोग जानते हैं, अगर मरकरी का डेंसिटी रो है तो क्या होगा, रो जी एच होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। और मरकरी का जो डेंसिटी होता है, मरकरी का जो डेंसिटी हम लोग लेते हैं 13,500 kg पर मीटर क्यूब लेते हैं, ठीक है। ये है मरकरी का डेंसिटी, इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे रो पी नॉट बराबर क्या आ जाएगा, रो हो गया 13,500 इंटू जी, हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लेते हैं। और एच कितना है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, एच कितना आया था, एच कितना आया था 76 सेंटीमीटर। हाइट कितना था 76 है, ये जो हाइट था जो ड्रॉप हुआ था कितना आया था 76। इसमें पुट करेंगे 76, ये सेंटीमीटर में, तो एसआई में बदलेंगे तो मीटर में 100 से डिवाइड होगा। तो जो पी नॉट आएगा, पी नॉट कितना आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 1.01325
इंटू 10 पे पावर 5 पास्कल आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, पी नॉट कितना आएगा 1.01325 इंटू 10 पे पावर 5 पी एट इज़ पास्कल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं 1 ATM में कितना पास्कल होता है। दिस इज़ 1 ATM। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आई होप आपको समझ में आएगा आज से कंसेप्ट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।